हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरजीत कुमार और हम लोग बात कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए उसको देखते हैं। सवाल में रहेगा A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5। यहाँ से A/B/C, A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए बोलेगा तो उसको कैसे निकालेंगे देखिएगा। A और B दिया हुआ है, फिर यहाँ B और C दिया हुआ है। यहाँ A का मान है 2 और B का मान है 3, यहाँ B का मान है 4 और C का मान है 5। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ है। A, B, फिर B और C, मतलब B दोनों जगह है, B दोनों जगह है। तो इसके लिए हम नीचे वाले B के मान से ऊपर में गुना कर देंगे। मतलब इस B का मान है 4, उस 4 से ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर में B का मान है 3, उससे नीचे गुना कर देंगे। अब 4 दूना 8, A का मान आ गया 8, 4 गुने 3 12 और 3 गुने 4 12। नीचे वाले मान से ऊपर में गुना करेंगे और ऊपर वाले मान से नीचे में गुना करेंगे। किसका? जिसका जो कॉमन हो, जो ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन हो। तो फिर आ जाएगा 4 गुने 3 12 हो जाएगा, फिर 3 गुने 4 12 हो जाएगा। तो B लिख दिए 12 और 3 गुने 5 C हो गया 15। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ से A अनुपात C भी पूछ सकता है कि क्या होगा। तो A का मान 8 और C का मान 15, सीधा लिख देंगे 8:15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे 2-3 एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। A अनुपात B बराबर 5:7, B अनुपात C बराबर 3:2। देखिए A, B, फिर B और C, B ऊपर में भी, B नीचे में भी। तो नीचे वाले B के मान से ऊपर में गुना, नीचे में B का मान कितना है 3 है, 3 से ऊपर में गुना कर देंगे। ऊपर में B का मान कितना 7 है, उस 7 से नीचे गुना कर देंगे, हो गया। अब लिख देंगे A B C। अब 3 गुने 5 A का मान 15, 3 गुने 7 B का मान 21, 7 गुने 2 14 हो गया। A B और C हमारा आ गया। एक और सवाल देख लेते हैं। A अनुपात B बराबर 2:3, A अनुपात C बराबर 5:6। इसको निकालना है। फिर देखेंगे A है, A का मान 2, B है, B का मान 3, फिर A है, A का मान 5, C है, C का मान 6। देखेंगे दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। ऊपर में भी A है और नीचा में भी A है। तो यहाँ पे A के मान को बराबर करेंगे। इस नीचे वाले A का मान 5, उससे ऊपर में गुना कर देंगे। ऊपर में A का मान 2, उस 2 से नीचा में गुना कर देंगे। यहाँ पे A के मान से गुना किए हैं, नीचा के A के मान से ऊपर में गुना, ऊपर के A के मान से नीचे में गुना। अब हमारा A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा। देख लेते हैं। 5 दूना 10, यहाँ भी 5 दूना 10 A हो गया, और 5 गुने 3 B हो गया 15, और 2 गुने 6 12। हमारा A अनुपात B अनुपात C आ गया हुआ है। यहाँ पे बोले कि A अनुपात C क्या होगा। A अनुपात C, तो A 10 और C 12, इसको काट लेंगे। अगर हमको कटने वाला हो, इसमें A B C में अगर तीनों पूछे तो तीनों में कटना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 पूछे तो दोनों में कटना चाहिए। ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 2 6 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एक सवाल और देख लेते हैं। A और C निकालने का एक और आसान तरीका है। A अनुपात B दिया रहेगा 3:4, B अनुपात C दिया रहेगा 2:3। यहाँ से हमको A और C सिर्फ निकालना है। A और C निकालने का एक और तरीका होता है। अनुपात का तो मतलब बट्टा होता है। पूरा A और C निकालना हो, मतलब पहला और अंतिम निकालना हो, तो डायरेक्ट एक तरीका है कि A अनुपात B 3:4 है, इसको लिख दीजिए 3/4 गुने B अनुपात C 2/3
और इसको काट दीजिए, यहाँ 2 और इससे ही गया 1/2, मतलब 1:2। इसको भी निकालने का एकदम आसान तरीका है, A/C, मतलब पहला और अंतिम निकालने का आसान तरीका। सबको गुना कर दीजिए, 3:4 है, 3/4 गुने 2:3 है, 2/3 किए, काट कूट किए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा कब करेंगे? जब सिर्फ पहला और अंतिम पूछे तब। एक और सवाल देख लेते हैं। A/B बराबर है 2:3, B/C बराबर है 4:5, C/D है 3:4। यहाँ बोलेगा A/D क्या होगा, ये पूछ सकता है, और A/B/C/D क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो हम पहले A/D निकालना आपको सिखाते हैं। पहला और अंतिम, पहला और अंतिम जब भी पूछे, पहला और अंतिम जब भी पूछे, ऐसा सीरीज दिया रहे, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहला और अंतिम पूछे तो एक तरीका है, A/B 2:3 है, 2/3 लिख दीजिए, फिर गुना दे दीजिए। B/C 4:5 है तो 4/5 लिख दीजिए, फिर गुना दे दीजिए। C/D 3:4 है तो 3/4। इसको काट कूट कर देंगे, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2/5 आ गया, मतलब 2:5। यही हो गया हमारा A/D। पहला और अंतिम पूछे, सबका एक ही तरीका है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब कोई सवाल फ्रैक्शन में दिया रहेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं कि फ्रैक्शन में कैसे दे सकता है। जैसे कि A/B 2/3:3/4, B/C 4/5:3/10, इस तरह दिया रहेगा। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको हम पहले सरल भाषा में लिख लेंगे। सरल भाषा में कैसे लिखेंगे? 3 और 4 है, ये 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे पहले, तो 12। उस 12 से इसमें भी गुना कर देंगे और इसमें भी गुना कर देंगे। इससे ही जाएगा 4 बार में, इससे ही जाएगा 3 बार में। इससे क्या हुआ कि हमारा नीचे का हर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो फिर से इसको लिख लेंगे हम लोग अपने आसान भाषा में। 4 दूना 8, A हो गया 8 और 3 तिहाई 9, B हो गया 9। फिर वैसे ही 5 और 10 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 से इसमें भी गुना कर देंगे और 10 से इसमें भी। 10 से 10 गया, 5 से 10 गया, 2 बार में। फिर आसान भाषा में लिख लेंगे B/C, 4 दूना 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब हमको यहाँ से A/B/C निकालना है या A/C निकालना है, दोनों ही आसान है। A/C निकालना है, पहला और अंतिम निकालना है, सिर्फ गुना कर देंगे लिख के। 8/9 गुने 8/3, देखेंगे कटने वाला तो है नहीं, तो इसको लिख लेंगे 64/27, और ये हमारा हो जाएगा 64:27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 64:27 ये हमारा आंसर हो गया। अब A/B/C वो कैसे लिखे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ है, यहाँ भी B और यहाँ भी B, तो नीचे वाले B के मान से ऊपर में गुना करेंगे। 8 से ऊपर में कर दिए, ऊपर के B के मान से नीचे में गुना करेंगे तो 9 से। 8 8 64, A का मान हो गया 64, 8 9 72, B का मान हो गया 72, 9 तिया 27, C का मान हो गया 27। समझ में आया? समझ में आया सबको? क्लियर? और बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, उसको भी देख लेते हैं। टू ए बराबर 3B बराबर 4C रहेगा, और यहाँ से हमको A/B/C निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बराबर का चिन्ह रहेगा, और A जो है 2 के साथ गुना के रूप में है, B जो है 3 के साथ गुना के रूप में है, C जो है 4 के साथ गुना के रूप में है। यहाँ से हमको A/B/C निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए बहुत आसान है।
2 3 4 का हम पहले पूरा का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 12। ये पूरा टाइम एंड वर्क एवरेज परसेंटेज हर चैप्टर में काम आएगा, इसलिए इसको मैं ऐसे बताते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो यहाँ से a अनुपात b अनुपात c हमको निकालना है। तो 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में, 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में, और 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में। यही हमारा हो गया a अनुपात b अनुपात c। इसको लिख देंगे 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं ऐसे एक और सवाल के लिए। 5a बराबर 2b बराबर 3c। हमको लिखना है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो बराबर रहे और ये c 3 के साथ गुना के रूप में हो, ऐसे रहे तो कैसे बनाएंगे। तो 5 2 3 का हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30। अब 5 के पहाड़ा में 30 6 बार में, 2 के पहाड़ा में 30 15 बार में, 3 के पहाड़ा में 30 10 बार में लिख देंगे। ए हो गया 6, बी हो गया 15, सी हो गया 10। ये हमारा ए बी सी का मान आ गया। ऐसे ही रहेगा 2a बराबर 3b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज टू b क्या होगा। इसको लिखना है तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे की ओर बढ़ते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c रहे, ये कैसे बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 एलसीएम इसका, यहाँ 6 यहाँ 4 यहाँ 3। a इज टू b इज टू c का मान 6 4 3 होगा, ना कि 2 3 4 हो जाएगा, नहीं 6 4 3 होगा, ठीक है। अब चलिए कोई चीज़ फ्रैक्शन में दे देगा, बट्टा में दे देगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि 2/3a बराबर 5/2b। तो सवाल में रहेगा बताओ a अनुपात b क्या होगा। a अनुपात b क्या होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए ये भी गुना के रूप में है, सिर्फ ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले का ही एलसीएम लेंगे, वही तरीका। 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 10 होगा। सिर्फ अंश का एलसीएम लिए हैं, 2 और 5 का एलसीएम लिए 10 हो गया। अब 2 के पहाड़ा में 10 कई बार में, तो 5 बार में, और उस 5 को इस 3 से नीचे वाले से गुना कर देंगे तो 5 से आई 15 हो गया a का मान। फिर यहाँ पे b का मान लिखेंगे तो फिर 5 के पहाड़ा में 10 कितना बार में, 2 बार में, और उस 2 को फिर ये नीचे वाले से गुना करने के तो 2 दूना 4 हो गया हमारा a अनुपात b 15/4। ये हमारा आंसर हो गया। इस पे इस टाइप का 1-2 और सवाल देख लेते हैं। 3/2a बराबर 4/5b बराबर 2/3c। यहाँ से हमको a b c का मान निकालना है। तो 3 4 2, इसी का हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 12। सिर्फ अंश का एलसीएम लेंगे, 12 हो गया। 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में, उस 4 को नीचे वाले से गुना कर देंगे, 8 हो गया। फिर 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में, उस 3 को 5 से गुना कर देंगे, 15 हो गया। 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में, उस 6 से 3 को गुना कर देंगे, 18 हो गया। हो गया हमारा a अनुपात b अनुपात c, इसका मान आ गया। पूरा क्लियर है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग को हमारी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है।